एक रहस्य जो हजारों वर्षों से जीवित है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? क्यों हर 12 से 19 वर्षों में इनका पुनर्जन्म होता है? और इन मूर्तियों का संबंध एक ऐसे भगवान से है जिनका नाम है नीलमाधव। नीलमाधव की कथा ओडिशा राज्य की एक प्राचीन पौराणिक कथा है जो श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी जगन्नाथ टेम्पल से जुड़ी हुई है। यह कथा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों की उत्पत्ति को लेकर है और यह बताती है कि किस तरह भगवान विष्णु ने नीलमाधव रूप में आदिवासी क्षेत्र में प्रकट होकर एक अनोखी परंपरा की नींव रखी। बहुत समय पहले की बात है, मलवा देश में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे विष्णु भगवान के परम भक्त थे और उनका एक ही सपना था, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना। राजा ने पूरे देश में घोषणा करवाई, यदि कोई ऐसा स्थान हो जहां भगवान स्वयं विग्रह रूप में विराजमान हो तो मुझे बताओ। कुछ ही समय में एक साधु राजा के दरबार में आया और बताया कि पूरब दिशा में एक रहस्यमयी पर्वत है, नीलांचल, जहां भगवान विष्णु स्वयं नीलमाधव के रूप में निवास करते हैं। वहां एक आदिवासी सरदार विश्ववासु प्रतिदिन छुपकर उनकी पूजा करता है। राजा बहुत उत्साहित हुए, लेकिन स्वयं जाना असंभव था, इसलिए उन्होंने अपने विश्वासपात्र ब्राह्मण विद्यापति को उस देवता की खोज में भेजा। विद्यापति ने लंबी यात्रा की, पहाड़, जंगल, नदियां पार करके वे आखिरकार उस आदिवासी क्षेत्र में पहुंचे जहां विश्ववासु रहता था। विश्ववासु ने उन्हें आदरपूर्वक अपने घर ठहराया, लेकिन नीलमाधव के बारे में कुछ नहीं बताया। विद्यापति को संदेह हुआ, तब उन्होंने एक उपाय सोचा। विश्ववासु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया। विवाह के बाद ललिता ने अपने पति को बताया कि उसके पिता हर दिन एक रहस्यमयी देवता की पूजा करने जाते हैं। विद्यापति ने आग्रह किया कि वह भी भगवान के दर्शन करना चाहता है। विश्ववासु मान गया, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। विद्यापति ने हाँ कह दी, लेकिन चालाकी से अपने हाथ में एक छोटा सा थैला राई के बीजों का रख लिया। रास्ते भर वह बीज गिराता रहा ताकि वापसी में रास्ता पहचान सके। जब पट्टी हटाई गई, विद्यापति की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक गुफा में भगवान विष्णु स्वयं नीलमाधव के रूप में विराजमान थे। काले पत्थर का दिव्य विग्रह जिसकी आंखों से तेज निकल रहा था और वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। विद्यापति की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने वहीं प्रणाम किया और अपने राजा को सूचना देने वापस लौटे। राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत विशाल सेना के साथ नीलांचल की ओर प्रस्थान किया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वह गुफा खाली थी। भगवान नीलमाधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा का हृदय टूट गया। वे वहीं धरती पर बैठकर रोने लगे और अनशन शुरू कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, शोक मत करो, समय आने पर मैं फिर मूर्ति रूप में प्रकट होऊंगा। समुद्र में एक दिव्य लकड़ी दारुब्रह्म तैरेगी, उसी से मेरी मूर्तियां बनेंगी। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक रहस्यमयी लकड़ी बहकर आई। राजा ने मूर्तियां बनवाने के लिए एक वृद्ध बढ़ई को बुलाया। बढ़ई ने शर्त रखी, जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूँ कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने हाँ कर दी, लेकिन कई दिन बीत जाने पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा घबरा गया और दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर देखा, बढ़ई गायब था और तीनों मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए और कहा, मेरे भक्तों को मेरा यही रूप स्वीकार करना होगा। यह अधूरापन ही मेरी पूर्णता है। यही मूर्तियां आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं।